हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। आज हम आवर जनरेशन का अगला एपिसोड देखेंगे। इस एपिसोड में यंग ताओ यून को रेस्टोरेंट लेकर आती है और वो दोनों खाना खाने लग जाते हैं। यून कहती है वाह क्या टेस्टी खाना है और खाने लगती है। यंग ताओ कहती है बस खाने की बात नहीं है, तू कितनी सुंदर हो गई है, यहाँ के सारे लड़के तुझे ही देख रहे हैं। यून कहती है मेरे कॉलेज के लड़के तो कुछ खास नहीं है, सब बोर टाइप हैं। यंगताओ उसकी बातें पर हंसने लग जाती है। यंगताओ कहती है अब हम क्या करेंगे। यून कहती है शॉपिंग चलते हैं, मैं एक ऑनलाइन शोरूम खोल रही हूँ, उसी के लिए मैं यहाँ आई हूँ, चलो चलते हैं। यून यंगताओ को लेके जाती है एक शॉप में। वहाँ एक आंटी उसको ड्रेस दिखाती है, वो बहुत पसंद आता है वो दोनों को। आंटी को डिस्काउंट देने के लिए कन्विंस करती है और आंटी मान जाती है। फिर वो दोनों जाकर सोडा ले लेती है और पीने लगती है। फिर यून कहती है मैंने एक रूम बुक किया है, वहाँ आ जा। यंगताओ कहती है मैं यू को फ़ोन करके बुलाऊं, तुमसे मिल लेना। यून कहती है मुझे नहीं मिलना उससे। यंगताओ पूछती है लड़ाई हो गई है क्या। यून कहती है नहीं, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। यंगताओ शॉक हो जाती है, प्यार करती हो, तूने कब किया, कौन है वो, बताओ मुझे। यून कहती है वो एक स्पेशल लड़का है, उसने मेरी ऑनलाइन स्टोर में बहुत हेल्प की है, बस इसलिए थोड़ा स्पेशल लगता है। यंगताओ कहती है बस इतना ही और कुछ नहीं। यून कहती है हाँ हाँ बस इतना ही। तभी यू मैसेज करता है यंगताओ को मुझे 5 बजे कॉलेज गेट में मिलना। यून कहती है जाओ उससे मिल लो। यून उसे भेज देती है यू से मिलने के लिए। तब यंगताओ सीधा कॉलेज गेट पे जाती है। वहाँ देखती है कि यू उससे पहले वेट कर रहा होता है। वो कहता है मैंने तेरे लिए केक लेके आया हूँ, ये केक देखकर तेरी याद आ गई। यंगताओ बोलती यही रीज़न है कि तू यहाँ आया है। आज दोनों अलग ही तरीके से बिहेव कर रहे हैं। फिर यू कहता है कौन वो दोनों। यंगता बोलती नहीं कुछ छोड़ो। फिर यू जाने लगता है और यंगता उसे बुलाती है सुनो मुझे पता है तुम्हें एक कूल सन ग्लासेस चाहिए, मैं खुद केयरफुली सिलेक्ट करके तुझे एक ला के दूंगी, मुझे तेरी पसंद पता है। और कहती है छुट्टियों में ला के दूंगी। यू कहता है तुझे पता है मेरी पसंद। योंगताओ कहती है मुझे अच्छे से पता है। यू चुपचाप से वहाँ से चला जाता है। उधर यून मुश्किल से शॉपिंग की हुई बैग उठाकर लेके जा रही होती है। कोई आकर कहता है मैं हेल्प कर दूँ। यून बोलती है नहीं ज़रूरत नहीं है और वो चला जाता है। यून केक शॉप के पास जाती है और सोचती है चलो योंगताओ के लिए कुछ केक ले लेते हैं। वहाँ एक सुंदर बनी केक होता है। वो कहती है ये परफेक्ट होगा और ले लेती है। यून और यंगताओ फिर से मिलते हैं और रूम की तरफ जाते हैं। दोनों के पास 2 केक बॉक्स होते हैं, एक यू ने दिया है और एक यून खरीद के लाई है। दोनों कहते हैं चलो केक ओपन करें। केक ओपन करते हैं तो दोनों सेम केक निकलता है, एग्जैक्ट सेम बनी केक। यंगताओ कहती है इस सिटी में इतने वैरायटी के केक मिलते हैं, पर देखो तुम दोनों ने एक ही केक लाया है, तुम दोनों में कितनी सिमिलैरिटी है। यून कहती है ऐसा कुछ नहीं है, लगता है वो तुझे बीन करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ये सब केक वगैरह ला के दे दिया। यंगताओ कहती है ऐसा कुछ नहीं है, तू गलत समझ रही। यून कहती है मैं तो कह चुकी हूँ ना कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ, तो मैं गलत क्यों सोचूंगी। अगर तुझे पसंद है तो तू बात कर सकती है यू से। यंगताओ कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि तू कुछ भी मत बोल। यून पूछती है तो तू क्या करने वाली है और कितने दिन तक बस सोचती रहेगी। यंगताओ कहती है अगर मैं साउसी से प्यार नहीं की होती तो मैं क्या होती यार, मैं सोच भी नहीं सकती, मैं किसी और को साउसी की जगह रख के सोच भी नहीं सकती है, मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि हम अलग हैं, मैं क्या करूं मुझे ही नहीं समझ में आ रहा। फिर कहती है मुझे उसे ढूंढना ही पड़ेगा, जो भी हो जाए, वो मुझसे प्यार करता है या नहीं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर वो मेरी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट इंसान बन चुका है। यून बोलती है अच्छा बाबा ढूंढ लेना, चलो केक खाते हैं। अगले दिन यून होटल का रूम खाली कर रही होती है। मैं पैसे दे दूंगी ऐसा यंगताओ कहती है। मैं संभाल लूँगी, तू जा और अपना ख्याल रखना, ऐसा यून कहती है। यंगताओ वो तुरंत बोलती है ओके और कहती है गांव जाके फ़ोन करना और वहाँ से निकल जाती है। फिर यून पीछे आके कहती है मैं एक बात बोलूँ, साउसी है ना। यह सुनकर यंगताओ पूछती क्या हुआ साउसी को। यून कहती है कुछ नहीं, मैं बस थोड़ा मेकअप वाली चीज़ लेके आई हूँ, ये सब यूज़ कर लेना, साउसी अगर मिलेगा तो तुम्हें सुंदर दिखना होगा ना। दोनों गले मिलते हैं और यंगताओ वहाँ से चली जाती है। साउसी हांगकांग में है,
इस बारे में यून ने कुछ भी नहीं बोला। यून वहाँ से चली जाती है। अब कॉलेज आ जाती है। अपने ही कॉलेज में कॉलेज के एक बास्केटबॉल ग्राउंड को देखती है। उसमें यू की यादें हैं। यून को यू की याद आ जाती है। चुपचाप जाकर वहाँ बैठ जाती। तभी एक लड़का उसे दूर से देख रहा होता है। हेलो मैडम, आपको देखकर लगता नहीं ये कॉलेज आपका, ऐसा बोलता है। यून कहती है ना, मेरा ही कॉलेज है। वो लड़का देखकर बोलता है, बॉयफ्रेंड से मिलने आई हो क्या? यून कहती है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। वो लड़का सोचता है, अच्छा है, चांस मिल सकता है। यून बोलती है, पर मुझे एक लड़के पे क्रश है, पर उसे किसी और लड़की पे क्रश है। वो लड़की मेरी क्लोज फ्रेंड है और उस लड़की को किसी और लड़के से प्यार है। सिर्फ मुझे ही पता है वो लड़का कहाँ है। मैं वो बात उससे कहे बिना चली आई। वो लड़का पास आकर पूछता है, तो उस लड़की से बदला लेने के लिए सब कर रही हो क्या? यून कहती है, नहीं, अगर उस लड़के को वापस आना होता तो वो आ चुका होता। एक मैसेज तक उसने नहीं किया। मुझे पसंद नहीं मेरी बेस्ट फ्रेंड किसी ऐसे लड़के के साथ रहे। वो लड़का कहता है, तुम तो दूसरों के लिए सिर्फ सोच रही हो, खुद के लिए सोचोगी कब? यून कहती है, मुझे उसकी चिंता नहीं है और मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता। वो लड़का कहता है, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हारे दिल के हिसाब से सब कुछ अच्छा ही होगा। यून कहती है, थैंक्स, और वहाँ से चली जाती है। वो लड़का और कोई नहीं, हमारा यू का रूममेट होता है। वो लड़का कहता है, अरे कल मैंने तुझे हेयर जेल दिया था ना? तो यू बोलता है, तू तो बोला कोई लड़की में इंटरेस्टेड नहीं है। फिर वो लड़का बोलता है, अब लग रहा है कि एक लड़की में इंटरेस्ट आ रहा है। अगर दोबारा उस लड़की से मिला तो सामने से अच्छा दिखना चाहिए ना। मुझे वो जेल दोबारा दे दे। तभी यू किसी लड़की से फ़ोन पे चैट कर रहा था। अगले दिन यू तुरंत हांगकांग के लिए निकल जाता है। जिस लड़की को मैसेज किया था उसे जाकर मिलता है। वही लड़की ने शाओसी का फ़ोटो ऑनलाइन डाला था। शाओसी उस लड़की को ट्यूशन पढ़ाता था। एक बार चुपके से उसका फ़ोटो खींच के इंटरनेट पे डाल दी थी वो। वही फ़ोटो देखकर यू ने शाओसी का हांगकांग होने का पता चल जाता है। यू उस लड़की से पता लेकर शाओसी से मिलने के लिए निकल जाता है। वो जगह एक लोकल टाइप अपार्टमेंट जैसा होता है। यू वहाँ जाकर ऊपर चढ़ता है और देखता है कि अंदर शाओसी कुछ दोस्तों के साथ गेम खेल रहा होता है। तो यू बोलता है, ओए शाओसी। शाओसी उसे देखता और हैरान हो जाता है। यू उसके पास जाकर स्टाइल से बैठ जाता है और बिना कुछ बोले गेम खेलना शुरू करता है। शाओसी बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है, कुछ समझ नहीं पाता। बाद में सब दोस्तों को जाने बोल देता है। शाओसी पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आ गए? यू कहता है, तुझे याद नहीं है वो ट्यूशन वाली लड़की, उसने तेरा फ़ोटो ऑनलाइन डाला था, मैंने उसे देख लिया और यहाँ तक आ गया। शाओसी पूछता है, यंगताओ को पता है? यू बोलता है, उसको पता होता तो वो यहाँ होती। शाओसी थोड़ा डिफेंसिव होकर बोलने लग जाता है ना, वो मुझे कभी कभी मैसेज करती है, मैं उसका फ़ोन कॉल भी रिजेक्ट कर देता हूँ। 4 से 5 बजे के बीच में फ़ोन ऑन करके उसका मैसेज पढ़ता हूँ। यू गुस्से में कहता है, इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो, उसे अवॉइड क्यों कर रहे हो? तभी शाओसी दिल से बोलता है, तुझे समझ नहीं आएगा यू, मैं जिस हालत में हूँ उसमें यंगताओं के साथ रिलेशनशिप के लायक भी नहीं हूँ। यहीं पर एपिसोड ख़त्म होता है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।